हे गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी को वायरल टिप्स पे। तो आप देख रहे हैं वायरल टिप्स और मैं हूं राहुल मिश्रा। तो आज हम एक बेहद ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आ चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, जीएनएम एग्जामिनेशन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, जो बिल्कुल बेसिक होता है लेकिन बहुत लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं, जिसका कारण होता है कि उनका मार्क्स बहुत अच्छा लिखने के बाद भी कम आता है। देखिए, एग्जाम परीक्षा मतलब क्या होता है कि आपके हर एक आपका जो प्रत्येक स्किल है वो अपने लिखावट के द्वारा वहाँ पे दर्शाना, यही क्या होता है, परीक्षा होता है। पढ़ के और सिर्फ लिख देना ही परीक्षा नहीं होता है। आपका लिखने का तरीका, कैसे लिख रहे हैं, किस टाइप में लिख रहे हैं, कितना लिख रहे हैं, इस सारे चीज़ को देखा जाता है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम में अगर 50% नंबर आ रहा है तो समझिए, अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका 60% नंबर हो सकता था। तो क्या चीज़ है, हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि नॉर्मली ये डिप्लोमा कोर्स है जीएनएम, तो इसमें आपके क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है कि कितना इसके अंदर एबिलिटी है। तो आप कुछ लिखिए तो उसको कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा बड़ा लिखे आंसर को, ऐसा बात नहीं है। आप उस चीज़ को एक पेज में भी आप समझा सकते हैं। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 से 1.5 पेज बहुत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप 2 अढ़ाई पेज लिख दिए तो ही आपका क्वेश्चन को सही मानेगा, बल्कि वो गलत ही मानेगा। वो समझेगा कि ये रटा रटाया हुआ व्यक्ति है। तो आप इस कदर से लिखिए कि सामने वाला जो कॉपी चेकने वाला हो उसको अट्रैक्टिव लगे। आपका राइटिंग राइटिंग ज़बरदस्त लिखिए। बहुत लोग करते क्या है कि राइटिंग को क्या करते हैं, बहुत नज़दीक नज़दीक वर्ड को लिखते हैं, जिसका रीज़न क्या होता है कि उनका 10 नंबर का भी जो क्वेश्चन होता है, जो 2 नंबर में 2 पेज में होना चाहिए, वो एक ही पेज में आके रह जाता है। तो साफ साफ लिखिए, वर्ड को थोड़ा गैप कर के लिखिए, अच्छा दिखेगा और आपका पेज भी वो इससे फिल होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और लोगों को लगेगा कि भाई पेज भी ये भरा है, साफ भी लिखा है। तो ऐसे में आपके मार्क्स मिलेंगे। दूसरा चीज़ जो है और इम्पोर्टेंट है, ये सारे के सारे किताब में वैसा दिया गया है। सारे के सारे किताब में बहुत अच्छा बुक है। इसमें दिया क्या गया है कि आप किसी भी आंसर लिखते हैं तो उसको कोशिश कीजिए कि पॉइंट बाय पॉइंट में समझाएं। जी बिल्कुल, किसी भी क्वेश्चन है तो उसको आप समझिए कि पॉइंट बाय पॉइंट लिखें। जैसे एक स्वास्थ्य समुदाय में नर्स का क्या भूमिका है, तब इस चीज़ को कितना आदमी लिखेगा पैराग्राफ में, और कितना लोग ऊपर में 3 4 लिखने के बाद, ऊपर में 3 4 लाइन लिखने के बाद उसको पॉइंट बाय पॉइंट डील करेगा। तो वो पैराग्राफ वाला से ज़्यादा अच्छा पॉइंट वाला होगा। पॉइंट दे दे के जो लिखेगा, 10 पॉइंट अगर लिख दिया तो उसको मानेगा बेटर, और उसको मानेगा कि भाई ये समझ समझ के लाइन बाय लाइन अपने हिसाब से लिखा है। तो जो बड़ा क्वेश्चन हो उसको याद रखिए कि लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट देकर लिखे, डील करे, तो अट्रैक्टिव ज़्यादा होगा, मज़ा आएगा। टॉपिक देकर लिखिए। अगर मान गए क्वेश्चन में 5 सवाल उठ रहा है तो उस पांचों सवाल का हेडिंग दे दे कर लिखे, मज़ा आएगा, नंबर देगा, वो जानेगा कि अंदर बच्चा का अंदर क्वालिटी है। और दोस्तों, जो एक और इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ख्याल रखिएगा कि आप क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा। मान गए उसमें जितना क्वेश्चन का जवाब देना है, आप सभी के सभी जवाब दीजिएगा। पहले तो आपको जो आता है उसको बढ़िया से दे लीजिएगा। उसके बाद जब लगेगा कि समय अब समाप्त हो रहा है, अब कहीं से कुछ नहीं हो सकता है और एक क्वेश्चन छूट रहा है, फिर उस क्वेश्चन को आप अपने से लिखने लगिए। अच्छा से ढंग से लिखिएगा। तो मान के 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर भी तो आपको दे देगा, 4 नंबर दे देगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़, छोटे छोटे बात ध्यान में रखना होता है। क्या, राइटिंग, लिखने का तरीका, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, अभी मैंने बताया, पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पिक्चर बना के लिखिए। दोस्तों, ये मेडिकल का पढ़ाई है, समझिए। तो डिप्लोमा है लेकिन मेडिकल का पढ़ाई है। तो मेडिकल टर्म में पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। पिक्चर के थ्रू दर्शाना इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर विदाउट पिक्चर के आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो 5 नंबर देगा, और वहीं पे कोई अगर पिक्चर बना के थोड़ा कम ही लिखता है तो उसको 7 नंबर दे देगा। तो इस चीज़ को बहुत याद रखिए कि आप किसी भी क्वेश्चन को पिक्चर के साथ में डील कर रहे हैं तो अति सुंदर है, बहुत बहुत अच्छा है। तो ये कोशिश कीजिए कि पिक्चर के साथ क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करें, ताकि एग्जामिनर जो हो, जो कॉपी चेकने वाला हो, उसको माइंड में आ जाए कि भाई ये लड़का बहुत ही अच्छा है। तो यही जो चीज़ है बेसिक है, इसको ध्यान में रख के चलिए और काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्या होगा कि राइटिंग थोड़ा गैप कर करके वर्ड को लिखिए,
ताकि आपका कॉपी फुल होगा। दूसरा, कॉपी लिखने का तरीका ध्यान में होना चाहिए। पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चन को डील कीजिए, ना कि सिर्फ जा रहे पैराग्राफ में लिखते लिखते, ऐसा नहीं है। पॉइंट में भी डील कीजिए, बेहतर रहेगा। उसके बाद आप पिक्चर के थ्रू डील कीजिए। पिक्चर के बीच में बना दीजिए, क्वेश्चन के थोड़ा ऊपर लिखने के बाद फिर पिक्चर बनाइए, फिर उसके नीचे लिखना स्टार्ट कीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप फॉलो करेंगे तो आपका नंबर 50% आने वाला होगा, तो वहाँ पे सीधा 60% नंबर आ जाएगा। 70 आने वाला होगा तो वहाँ पे 75-80 आ जाएगा। तो समझ सकते हैं 5-10 नंबर का कितना फ़र्क होता है। पॉइंट से आपका जो है मार्क्स से छूट जाएगा जॉब, ये होता है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, अगले वीडियो से दोस्तों मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर का 5 साल का क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूं चारों सब्जेक्ट का। तो आप लोग बने रहिए, जुड़िए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।